अच्छा, डॉक्टर उस्मान साहब मालेगांव वाले, हाँ जी जी, बोलिए ना। उनकी बात से आपके बात से कुछ जैसे मौलाना साहब का तकवा देवबंद का फतवा अलग है। हाँ 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 हाँ। क्या समझ में नहीं वो बात मेरे को। असल में देखो, सबसे पहली बात तो आप एक चीज समझ ले, एक क्या रहता है मालूम क्या, एक ये मौलाना साहब ने ये बात कही कि मेरे नज़दीक क्या है, मेरे नज़दीक मोबाइल कैमरे वाला फ़ोन जो जेब में रखकर नमाज पढ़े उसकी इसकी नमाज नमाज नहीं, नहीं हो नमाज नहीं होगी, ये बात है। जी। अब तो अभी जब हाँ औरंगाबाद के इज्तिमा में मेरे घर से मेरे वालिद साहब, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई लोग, हम 4 भाई थे, सब जा रहे थे। तो मैंने उनको बोला भाई तुम्हारा मोबाइल रख के जाओ, क्योंकि मौलाना साहब के पीछे तुम्हारी नमाज नहीं होगी। तो वो कहने लगे कि ये तो फतवा है वगैरह वगैरह। मैं बोला ये खुद मौलाना साहब के बोल है मेरे भाई लोग, तुम मोबाइल मत लेके जाओ। तो उससे बड़ा इंतजार हुआ मेरे अब्बा को, मेरे वालिद साहब को, मेरे भाई लोगों को। तो मैंने वो क्लिप उनको सुनाया तो मेरे वालिद साहब कहने लगे कई सालों से ये जमाना चल रहा, बोले कभी हमने ऐसा कोई गलत फतवा सुने नहीं। और वही उनकी तकवे की बात, तो तकवे की बात ये है कि फतवा अलग है और तकवा अलग है। उनकी हर तकवे को अपन मान सकते हैं क्योंकि वो आलिम दीन है, पर मुफ्ती तो नहीं है ना। मुफ्ती फतवा कैसे कह देंगे, मुफ्ती फतवा दे सकते हैं ना भाई, वो बोल रहा हूँ मैं। होगी बात आपकी, मैं बोलूँ कुछ अभी? जी बोलिए। जी, सबसे पहली बात तो समझो, देखो कैमरे वाला फोन के ऊपर मौलाना साहब और दारुल देवबंद ये दोनों ने कभी जवाज का फतवा नहीं दिया हुआ है, यानी दारुल ने कोई जायज का फतवा नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया। दारुल का क्या फतवा है मालूम आपको? दारुल का फतवा क्या है मालूम है क्या? जी बोलिए ना। दारुल देवबंद का फतवा ये है कि उनसे सवाल हुआ कैमरे वाले फोन के ताल्लुक से, तो उन्होंने उसको मकरू लिखा। क्या लिखा? मकरू। मकरू जायज रहता कि नाजायज रहता, मेरे को बोलो। मकरू वो तो ना जाए। तो दारुल का भी फतवा नाजायज का है। दारुल का जब फतवा ना जाए तो आज हमारे अपन जब देखते हैं हमारे जो बड़े चाहे उलमा दीन में बोलो, मुफ्ती इकराम में बोलो, या अब जैसे कोई बड़े रहेंगे तो उनके पास भी तो मोबाइल है। अभी आप सुनो, मोबाइल जरूरी नहीं कि गलत चीज के लिए इस्तेमाल होता। मोबाइल जो सबसे बड़ा फितने का चीज मोबाइल है आज के दौर में। सुनो ना, ये बात आपने मान, सेकंड में झूठ बात करते हैं। सुनो ना, ये बात तो आपने मान ली कि मोबाइल फितने की चीज है जी, आज का बहुत बड़ा फितना है, बरोबर जी। और दारुल देवबंद से जो तुमने सवाल करे ना, ये दारुल देवबंद ने इसका जवाब दिया, मैं नहीं देता जवाब। दारुल ने अपने फतवे में जवाब दिया कि बड़े अकाबरीन इस्तेमाल कर रही है, ये जवाज की शक्ल का, जवाज की शक्ल की दलील नहीं है। यानी जो तुम बोल रहे ना कि हम देख रहे कि बड़े बड़े उलमा इस्तेमाल कर रहे हैं, समझे क्या? तो दारुल देवबंद ने इसका जवाब क्या दिया कि दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके जवाज की ये शक्ल नहीं है। दारुल देवबंद का ये फतवा बोल रहा है मैं तुमको। देखो मैं तुमको फतवे की आईडी बताता, एक मिनट, मैं मतलब चालू रहने दो फोन, मैं भेज रहा हूँ, एक मिनट। फतवे की आईडी नंबर बोलता हूँ मैं आपका, एक मिनट। देखो दारुल का फतवा, अगर आदमी थोड़े हैं, इमाम की तकबीरात की आवाज़ तमाम मुक्तदियों तक पहुंच जाती है तो माइक की ज़रूरत नहीं। बिला ज़रूरत नमाज के अंदर माइक इस्तेमाल करना मकरूह है। और फिर आगे लिखा कि कैमरे वाला फ़ोन हाल लहू व लईब में शामिल है, इसका घरों में या अपनी जेब में रखना मकरूह है। अच्छा, ये फतवे का जो नंबर है ना, देखो तो ये मैं आपको जो है ना मेरे को लगता है 1572, यानी ये तो उसका जो एक करंट जो नंबर चलता ना पीछे का वो नंबर है। एक्चुअली मैं तुमको इसको ये फतवे के जो आईडी है ना ये व्हाट्सअप करता हूँ इंशाल्लाह आपको। तो अभी आप समझे, यानी मौलाना साहब ने अभी मकरू चीज़ की बात हो रही है, लेकिन अब जो आगे आपको समझाता हूँ कि फतवा
और तकवे में क्या फ़र्क होता है। देखो तुमको बोलता हूँ, एक रहते मशाइख, क्या रहते जी मशाइख। आपने फज़ल अमाल पढ़े ना, फज़ल अमाल के अंदर शेख ज़करिया रहमतुल्लाह ने लिखा कि उनके एक उस्ताद थे, क्या थे, मतलब एक खानका के बुजुर्ग का जिक्र कर रहे, गालिबन हज़रत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह है शायद। तो उनसे उन्होंने मतलब कहा कि अपने जो शागिर्द, फज़ाइल ज़िक्र के बात के अंदर लिखा हुआ है कि शागिर्द को जो है ना, उन्होंने कहा कि वो कुरान पढ़ रहे थे तो कहा कि पहले कुरान बाद में पढ़ना, पहले तुम जो अज़कार वज़ाइफ दिए गए उनको कुरान पढ़ने से रोक दिया उन्होंने। और क्या किया कि उनके अंदर एक तकवे की कैफियत पैदा की और उनको ला इलाहा इल्लल्लाह के अज़कार के अंदर उन्होंने लगा दिया, क्या लगा। और फिर जब उनको बाद में ये कहा कि मतलब लोगों को तो बज़ाहिर ये लगने लगा कि यार ये कैसा है कि वो कुरान पढ़ने से मना कर रहे हैं और अज़कार और वज़ाइफ के अंदर लगाए। कुछ दिनों के बाद में फिर उनके शेख ने उनसे कहा कि अब कुरान पढ़ो। जब वो कुरान पढ़ने लगे तो कहने लगे कि अब मेरे ऊपर ज़्यादा कुरान के अनवारात जो है ना मेरे ऊपर दाखिल हो रहे। तो क्या रहते हैं, क्या रहते हैं मशाइख। आप समझो कि तबलीग जो है ना ये खानका है, क्या है, यानी तबलीग का जो निज़ाम है वो एक इस्लाही खानका है। और वहाँ पर जो बैठे हुए जो लोग हैं ना, वो खानका के जो जिम्मेदार रहते ना, वो उनके मुरीदीन रहते, क्या रहते। तो अब जब मौलाना साहब ने ये बात कही कि मेरे नज़दीक, तो ना उन्होंने फतवा दिया, तो सुनो ना, उन्होंने फतवा दिया ना तुम्हारे ऊपर उस चीज़ को अप्लाई किया। क्या किया, नहीं तो वो बयान में कह देना मेरे भाई। हाँ तो बयान में कह देना। तो सुनो ना, अभी कैसा है, अभी अपन जब बयान के अंदर जाते हैं तो बयान के अंदर तो पहले बैठने से पहले अपनी नीयत दुरुस्त करना है कि मैं जो भी बात करूँगा उस पर अमल करूँगा और दूसरे तक पहुँचाने की नीयत से बैठूंगा। हाँ तो आप समझो, सबसे पहली बात तो जो नाजायज़ है ये दारुल देवबंद ने जायज़ नहीं बोले हुआ है किसी ने भी। यानी अगर तुम फतवा देखेंगे तो मैंने तुमको दारुल की बात बोला, बात समझे, दारुल देवबंद ने भी नाजायज़ ही बोले हुआ है उसको। और मौलाना साहब ने जो बात बोले थे, हो सकता है दारुल देवबंद ने उस वक्त तक ये फतवा दिया नहीं रहेगा, लेकिन आज तो दारुल ने भी फतवा दिया ना वो चीज़ का। तो अब मौलाना साहब के ऊपर देखो, मौलाना साहब के ऊपर इस चीज़ का ब्लेम करना कि उन्होंने कैसा बोले, तो आप ये चीज़ समझ लो। देखो अहले इल्म के नज़दीक आप जब बात करेंगे ना, आप आलिम कुछ उलमा से रब्ता करें, क्या करें आपके इलाके के अंदर, और उनको ये बोले कि भाई जब कोई आदमी ये बोलता है कि मेरे नज़दीक ये चीज़ ऐसी है, तो इसका हुक्म ये रहता है कि वो लोगों के ऊपर, मतलब जो उनके मुरीदीन हैं उनको ये बताना चाह रहा है कि भाई तुम भी इसको, मतलब ये इस चीज़ से परहेज करो, क्या करो। वो उनके ऊपर लाद नहीं रहे कि अभी तुम्हारी नमाज बातिल हो जाएगी। यानी वो उन्होंने अपने लिए लागू कर लिया कि अगर मैं अगर ये बोलूँ कि मैं अगर कैमरे वाला फ़ोन मेरे जेब के अंदर नमाज पढ़ूँ तो मैं उस नमाज को दोहरा दूंगा, क्या करूँगा, मैं उस नमाज को दोहरा दूंगा, तो ये मेरा तकवा हो गया, क्या हो गया। तो इस चीज़ को लेकर मौलाना साहब पर ब्लेम करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये तो उनको तो और उनका एहसान मानना चाहिए कि उस वक्त के अंदर कम से कम जो पुराने कुछ रह गए बेचारे। अभी मैंने उस ज़माने के अंदर देखा बहुत सारे लोग उनके इस बात की वजह से मोबाइल के फ़ोन से रुके रहे, क्या रहे, लेकिन फिर क्या हो गया, उनके इस बात को लोगों ने मजाक बना दिया। जब उनकी इस बात को मजाक बना दिया तो आप यकीन जानो कि लोगों ने कैमरे वाले फ़ोन को अपने लिए जायज़ समझ लिया। अभी मैंने जो आपको बोला कि दारुल देवबंद ने उसको नाजायज़ बोला, आपकी बात मालूम थी क्या, मैं क्या बोला? नहीं, हाँ नहीं ये तो बात तो मालूम नहीं थी, लेकिन दारुल उनका कैसा मेरा भाई, समझो जब मौलाना साहब अपने उनके तरीके से बोले तो मान लो उन लोगों ने बोल दी, तो उनके बेटे मौलाना यूसुफ सबके पास में कैसे मोबाइल, हाँ मौलाना यूसुफ के पास में आईफोन है, आईफोन 11 है उनके पास, आईफोन 12 है। देखो मैंने आपको क्या बोला, दारुल ने इसका जवाब दिया, किसने, मेरे को देने की जरूरत नहीं है। अभी ये दारुल का फतवे किस बारे में निकले, जबकि मौलाना जुबैर साहब जब हयात थे तो उस टाइम तक तो कोई फतवे आए नहीं मरकज निजामुद्दीन में। जब मौलाना जुबैर साहब ये जो फतवे जो लगे उनके ऊपर गुमराही का फतवा, वो आमिर नहीं है जिनके नहीं। अभी अपन क्या करते हैं, अभी एक चीज़ पे बात करते हैं अपन, कौन सी चीज़ पे, ये टेलीफोन वाले मसले पर। तो टेलीफोन वाले मसले पर जो आप बोल रहे, मैं क्या बोलता हूँ, आप बोल रहे मौलाना यूसुफ इस्तेमाल कर रहे, मेरे को मालूम नहीं वो कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ वो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हमारे लिए जवाज की दलील नहीं है। अच्छा, अभी दूसरा एक मसला, मैं 2011 में निजामुद्दीन मरकज गया था, तो वहाँ पे मौलाना साहब को भी देखे हमने, बड़े माशाल्लाह, उनको देखना भी एक बोलते ना नेकी का जरिया बनता है उलमाओं को देखना।
तो जब मशवरे के टाइम पे मौलाना जुबैर से हमारी मुलाकात हो गई थी, तो पहले फजर के टाइम में मौलाना इब्राहिम साहब देने के बयान था, तो बयान तकरीबन 2.5 से 3 घंटे चला उनका बयान। इनके बयान के बाद में हम लोग इनको उनके कमरे में जाकर उनसे मुसाफा कर गए, तो उनसे मुलाकात हो गई हमारी। तो उसके बाद में जोहर के 10 बजे मशवरा होता। मशवरे में सारे हर मुल्क के लोग मशवरे के दरवाजे के सामने बैठते हैं। जब मौलाना साहब आते, जब दरवाजा खोलते, जितने भी तकाजे हैं जो लेके आए हैं पूरे मुल्क से, वो सब अंदर जाके बड़े अदब और एहतराम से अदब से बैठते हैं। तो उसके अंदर ये चीज देखने को मिली, जिस तक मौलाना जुबैर नहीं आते तब तक वहाँ पे कोई मशवरा नहीं होता था, कोई बात सही नहीं होती थी। जब मौलाना जुबैर आते थे तो पर्चे मौलाना जुबैर के हाथ में दिए जाते थे। मौलाना जुबैर पर्चे का पढ़ के उसका फैसल मौलाना साहब को बनाते थे। तो अब मानने की बात ये कि लास्ट टाइम मेरी बात हो गई थी मुफ्ती सालिम साहब से, तो उन्होंने बोले थे कि मौलाना साहब आमिर है, मौलाना इनामुल हसन साहब ने हजरत मौलाना इनामुल हसन साहब ने उनको आमिर बना के। अब मेरा ये मेरे जहन में ये बात आ रही है, जब हजरत जी ने मौलाना साहब को आमिर बना के गए थे, तो 2015 के रायवन के मशवरे पे शोरा का मामला क्यों उठा फिर? अगर वो आमिर होते तो बड़े लोग उनकी आदत करते थे ना कि नहीं बाबा हजरत जी ने उनको आमिर बना के गए, तो वहाँ मौलाना साहब की बात मानते थे लोग। जब मौलाना साहब जब हाजी साहब को कहने लगे कि यहाँ कोई शोरा नहीं चलेंगी, रायवन निजामुद्दीन के ताबे नहीं रहेंगे, निजामुद्दीन रायवन के ताबे नहीं रहेंगे, हम ये शोरा को नहीं मानते हैं, हमारे निजामुद्दीन की शोरा अलग है, रायवन की शोरा अलग है, तकरीर की शोरा अलग है, तो ये क्यों अलग हुए थे तीनों? जबकि मौलाना इनामुल हसन साहब ने तीनों मुल्क को एक करके शोरा बना के गई थी। जैसे मान लो अभी महाराष्ट्र के अंदर अपने कम से कम समझो 3 जगह बड़े हैं, जैसे पूना हो गया, औरंगाबाद हो गया, मुंबई हो गया या नागपुर हो गया। तो अभी महाराष्ट्र में जब आप लोग को चलना है सबको लेके, तो हम सब इसके हम लोग 2-2 साथी लेंगे ना। हम अकेले तो पूरा पूना के तय नहीं कर सकते, औरंगाबाद के पूरे तय नहीं कर सकते। अगर औरंगाबाद के पूरे तय करेंगे तो नागपुर वाले नाराज होंगे, अगर नागपुर वाले को तय करेंगे तो बम्बई वाले नाराज हो गए, बम्बई वाले को पूरा तय करेंगे तो पूना वाले नाराज होंगे। तो जो मौलाना हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब ने जो शोरा बना के गई थी तीनों मुल्क के हिसाब से, तो फिर मौलाना साहब क्यों नहीं मानते ये बात को? क्यों उन लोगों ने वहाँ पे ये किए कि नहीं ये शोरा को नहीं मानते हैं? रायवन के इज्तिमा के पहले उनकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, तो निजामुद्दीन मरकज में जब भोपाल का इज्तिमा था 2014 के टाइम में, जब मौलाना हजरत जी मौलाना जुबैर साहब का इंतकाल के बाद में, तो भोपाल वाले उनको कहने के लगे कि यहाँ की शोरा क्यों नहीं है, वहाँ की शोरा क्यों नहीं है, मेवाती वाले शोरे में कैसे क्या गए, शोरा के जो तामील जो पड़े थे वो शोरा में क्यों नहीं है, तो उन्होंने क्यों इनकार कर रहे? तो उसके बाद में मौलाना साहब कहने लगे कि मैं आमिर हूँ, खुदा की कसम मैं आपका आमिर हूँ। तो साथी लोग कहने लगे हम आपको आमिर नहीं मानते। तो आमिर साहब कहते हैं कि वो जो मुझको आमिर ने मानता वो जहन्नम में जाएंगे। ये मौलाना साहब के बोले। फिर मौलाना साहब हाजी साहब जब आयत थे, अभी 2 बुजुर्ग बैठे थे उस टाइम, हाजी अब्दुल वाहब साहब और मौलाना साहब। जब हाजी साहब ने कहा कि हाजी साहब को क्या करने लगे, अब हमारे बड़े हैं, अब हमारे दादा जैसे, आपने हमारे दादाओं के साथ में रोक लगा, तो हाजी साहब की क्यों बात नहीं माने मौलाना साहब ने, जिसने 50 साल लगाए, जैसे मौलाना इब्राहिम साहब हो गए, मौलाना अहमद साहब हो गए, मौलाना याकूब साहब हो गए, उन्होंने पूरी उनकी जवानी की जिंदगी, बुढ़ापे की आधी जिंदगी उन्होंने मरकज निजामुद्दीन में गुजारी, तो उनको क्यों नहीं रोका मौलाना साहब ने जब वो मरकज छोड़ के जाने को लगे? अब मौलाना सालिम साहब, मुफ्ती सालिम साहब कहते हैं कि वो उनको तकवे के लिए चले गए, उनको कुर्सी होना था, उनको ओहदा चाहिए था। अगर कुर्सी ओहदा चाहिए था तो पहले ही हंगामा करते थे ना, मौलाना जुबैर साहब जब हयात थे तभी। मौलाना जुबैर साहब के इंतकाल के बाद में क्यों उन लोगों ने मरकज छोड़ा? अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के मदीने की हिजरत करे, तो मक्का में जो हो गया था, बातिल आ गया था, तो बातिल जिस जगह पे बातिल आता उस जगह को छोड़ना जायज है, बराबर। तो फिर बड़ों ने फिर मरकज से छोड़ा, तो मौलाना साहब में क्यों नहीं लगा? हालांकि उनके उस्ताद थे मौलाना याकूब साहब, मौलाना इब्राहिम साहब, उनके उस्ताद को क्यों नहीं लगा? आज आप सब भाई, अगर हमारे घर के कोई बड़े अगर घर छोड़ के जाते तो हम उनको रोकेंगे ना कि क्या होगा, क्यों जा रहे, अब क्या गलती है हमारी, आप ना जाओ हमें छोड़ के, हम क्या संभालेंगे इतने बाल बच्चों को? तो ये बात है ना। अगर मैं कुछ बोलूँ क्या? मैं बोलूँ? जी बोलिए। अभी सबसे पहली बात तो देखो, आपने मौलाना जुबैर साहब की बात कही कि मौलाना जुबैर साहब चिट्ठियाँ लेते थे और फिर मौलाना साहब को फैसल बनाते थे। ये दोनों भाई 22 साल से अमीर एक दूसरे को बनाते थे, बरोबर। और मौलाना इब्राहिम साहब बोलते हैं कि मैंने मौलाना जुबैर साहब को बोला, क्या बोला
कि अभी आलमी शूरा की तकमील कर लो, कर क्या करो जी तो मौलाना जुबैर साहब ने वही बात कही जो मौलाना साद साहब कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि जैसा चल रहा है चलने दो, क्या कर रहे हो, मतलब लेकिन क्या होता है, इधर सुनो उनके ना। जमाने में नहीं, सुनो ना, उनके जमाने में भी बहुत सी बातें ऐसी आई थी जो मौत साहब के खिलाफ थे। मैं सुनो ना, इधर सुनो ना, सुनो ना, इधर सुनो ना, इधर सुनो ना, पहले एक एक बात क्लियर, मैं क्या बोल रहा है, एक एक बात क्लियर होने दो जी, बात समझे। अभी जब मौलाना जुबैर की बात आई तो जो मौलाना साहब साहब ने बोले कि जैसा चल रहा ना चलने दो, ऐसी बात मौलाना जुबैर साहब भी बोला करते थे। ये बात मौलाना इब्राहिम साहब बोल रहे। कौन बोल रहे? अच्छा, कि मैंने मौलाना जुबैर साहब के सामने रखा था, लेकिन फिर मौलाना जुबैर साहब भी इंतकाल कर गए तो हमने सोचा कि अभी इज्तिमाइयत खत्म हो गई तो हम अलग हो गए। वो क्या बोल रहे, इज्तिमाइयत खत्म हो गई तो हम अलग हो गए। यानी हाजी साहब, मौलाना जुबैर साहब और हाजी मौलाना साद साहब, ये तीन थे तो जब तक इज्तिमाई शक्ल बाकी थी तीन में, बरोबर। अच्छा, जब ये तीनों में से कौन चले गए, मौलाना जुबैर साहब चले गए तो इज्तिमाई शक्ल खत्म हो गई तो हम अलग हो गए। ये बात की जो बोले, इधर सुनो ना, मौलाना इब्राहिम साहब ने ये बात बोली। तो अब क्या ऐसी इज्तिमाई शक्ल खत्म करने की कोई शरई इजाजत है क्या? बात समझे? देखो तुमको एक बात बोल, जब मौलाना जुबैर साहब जब हयात थे तो जब तक क्यों फतवा नहीं लगा? जब मैं क्या बोल रहा, देखो ये इधर सुनो, यहाँ तक पुलिस नहीं आई जब सुनो ना, मैं क्या बोल रहा है ये सुनो, ये फतवा ये बाजू को रख दो। अभी अपनी बात कहीं पे चल रही है, ये मरकज का जो इंटरनल मैटर है, दो मैटर अलग अलग है। दारुल देवबंद की इबारतें, दारुल देवबंद का फतवा, और एक है मरकज की कुर्सी का मसला। क्या हुआ? तो मौलाना इब्राहिम साहब जो ये बात बोल रहे हैं कि अब इज्तिमाई शक्ल खत्म हो गई, तो क्या ऐसी इज्तिमाई शक्ल खत्म करने की कोई शर्त भी लिखी हुई थी क्या आलमी शूरा के अंदर? देखो ऐसी शरई एतबार से ऐसी शक्ल से डायरेक्ट इनकार कर देना कि अभी दो लोग तो थे ना, क्या थे? हाजी अब्दुल वहाब साहब थे, मौलाना साद साहब थे, मौलाना जुबैर साहब थे, क्या थे? अब ये तीन लोग थे, ये बोल रहे कि ये तीनों के अंदर फैसल तो ये दोनों रहते थे ना बदल बदल के। हाँ, निजामुद्दीन के, वो निजामुद्दीन के अंदर फैसल बदल बदल के ये रहते थे ना। तो अब इज्तिमाई शक्ल खत्म हो गई तो ये लोग बोल रहे कि एक अलग हो गए। एक तो चीज ये समझो। जब दूसरी चीज इधर सुनो, मौलाना साद साहब को बाजू को रख दो। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह को मानते आप? कौन थे ये? नहीं, अली मियां नदवी को नाम सुने हुए हैं आपने? नाम तो सुने लाए, इधर सुनो, ये हमारे दारुल देवबंद के रुकने शूरा थे। क्या थे? रुकने शूरा। यानी दारुल देवबंद में आज जो शूरा बैठी हुई है तो उनके अंदर मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह भी थे। क्या थे? दारुल देवबंद के रुकने शूरा थे। क्या थे? और तुमको बोलता हूँ ऐसी साहिबे फिरासत शख्सियत थी कि 1964 में उन्होंने बर्मा के बारे में एक पेशन गोई किए थे। क्या किए थे? आप यूट्यूब के ऊपर गोल्डन वॉइस चेक कर लो आप उनकी, तो उसके अंदर आपको मिलेगा कि जो बर्मा के बारे में उन्होंने 1964 में रंगोवन मरकज के अंदर पेशन गोई किए थे, हमने वो पेशन गोई अपनी आंखों से देखी कि वो पूरी हुई होगी। और साथ में उन्होंने ये भी बोला, मैं कोई साहिब फिरासत बुजुर्ग नहीं हूँ, कुरान और अहादीस और सियासत पर मेरी एक गहरी नजर है, इस वजह से मैं बात बोल रहा हूँ। अभी आपको बोलता हूँ, मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब जो दारुल देवबंद के उस्ताद थे, क्या थे? उन्होंने मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का एक खत जो है ना अपनी किताब के अंदर छापा हुआ है। वो खत क्या है मालूम? वो खत ये है कि मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जब अमारत के मसले को लेकर, मरकज निजामुद्दीन के अमारत के मसले को लेकर जब कोई बात हो तो इसका मशवरा पाकिस्तान में नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान में नहीं करना चाहिए। अगर तुम इसका मशवरा लेकर पाकिस्तान में गए तो फिर पूरी दुनिया के अंदर इंतशार होगा। क्या बोले? पूरी दुनिया के अंदर इंतशार होगा, और इंतशार होने के बाद में ये काम मतलब पूरी दुनिया में बंद हो जाएगा और पाकिस्तान के अंदर तबलीगी काम एक सियासी तंजीम बन के रह जाएगा। अब ये बात आपको बोलता हूँ, ये उन्होंने खत में लिखे, और मरकज निजामुद्दीन के इंटरनल मैटर के अंदर, यानी पाकिस्तान के जो अकाबरीन है वो एक ज़माने से चाहते थे कि मरकज यहाँ से उधर शिफ्ट हो जाए, यानी इसके जो इख्तियारात है वो उधर शिफ्ट हो जाए। यानी पार्टीशन के टाइम से हमारा वाद चल रहा है भाई, कोई नया वाद नहीं ना पड़ोस वालों का। अब क्या हो गया? पार्टीशन का नहीं, जब हाजी साहब ने जब शूरा की तामीर कर रहे तो यहाँ शूरा सुनो ना, अभी पहले ये बात समझ लो, अली मियां नदवी की तो बात समझ लो आप। जी, मैं आपको जो बात कर रहा हूँ मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की बात कर रहा, और आपको बोलता हूँ कि मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है मौलाना साद साहब। अच्छा,
मौलाना साद साहब अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है कौन, और मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ये बानी नदवा के और दारुल देवबंद के रुकने शुरा है। आपकी हयात में दारुल के इजलास में आपके तकारीर होते थे और आपकी सदारत होती थी। तो इतने बड़े अकाबरीन ने जब ये बात बोल के गए तो फिर मौलाना इब्राहिम साहब और मौलाना अहमद लाड साहब जैसे हमारे जो बुजुर्ग हजरात थे, इनको क्या ज़रूरत थी कि ये मशवरा पाकिस्तान में लेके जाते? मेरे भाई अभी जब मौलाना इनामुल हसन साहब के कोई पास में कोई भी तकाजा आता तो देखो, क्या बोलते थे? सुनो ना, रायवन के इस्तेमाल में मेरे को अभी तुमने जो एतराज करे मेरे को उसका जवाब देने दो। तुमने क्या करे, ये अकाबरीन को क्लीन चिट दिए, मौलाना साहब को कटघरे में खड़ा कर दिया। तो मौलाना साहब तो बात मान रहे दारुल देवबंद के अकाबरीन की, बरोबर? उन्होंने तो बात मान वो तो देवबंद नहीं जाते। देवबंद खुद कहता है कि मौलाना साहब क्यों नहीं आते। इधर सुनो ना, देवबंद क्यों नहीं आते? ये देखो, ये इबारतों का मैटर है, किसका मैटर है? लेकिन जो बातें दारुल देवबंद ने पहले बोल दी हुई, यानी दारुल के जो बानी कौन, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह जैसे और दारुल देवबंद के जो पुराने अकाबरीन हैं, वो लोगों की मरकज के साथ में एक साठगांठ थी जो आज कमजोर है बज़ाहिर। कैसी कमजोर है? बज़ाहिर, हकीकतन कमजोर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं उस चीज को, बज़ाहिर कमजोर है। अब आपको बोलता हूँ कि अली मियां नदवी रहमतुल्लाह ने ये बात लिखे, मौलाना अब्दुल करीम पारिक साहब ने उनकी किताब के अंदर शाया करे, मैं इंशाल्लाह दोनों खत आपको भेजूंगा। अभी तीसरा आपको बोलता हूँ, जब हमारे जो बुजुर्ग है ये आज 60 साल 70 साल से लगे हुए हैं, मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना अहमद लाड साहब, बरोबर? अभी आपको बोलता हूँ, आप मौलाना सईद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह को जानते ना, जो हमारे तबलीग के बुजुर्ग थे जी। मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो शूरा बनाई थी, वो शूरा के अंदर ये थे, क्या थे? अच्छा, बरोबर? कौन? मौलाना सईद खान साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह। बड़े बड़े अकाबरीन इनसे राय मशवरा करके काम करते थे। तो आपको बोलता हूँ कि उनके खुतूत के अंदर, मकातिब, आपने नाम सुना किताब का? नहीं। मकातिब, अच्छा, मकातिब के अंदर, हाँ, मकातिब के अंदर उन्होंने इनको खत लिखा, मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना अहमद लाड साहब, मौलाना उस्मान काकोसी, जो छोटे उस्मान साहब, बड़े उस्मान साहब, भाई फारूक साहब वगैरह, ये जो मौलाना सनाउल्लाह साहब और तुम्हारे और जो लखनऊ के कोई जिम्मेदार है, इन लोगों के नाम खत लिखा कि अमारत को लेकर ये लोग इख्तलाफ करेंगे, यानी उनको इताअत सिखाई। किसको? यानी इससे ये मालूम चलता कि ये लोग, जब वो शूरा बनी थी, कौन सी, 22 साल पहले, जब भी ये लोगों ने इख्तलाफ किया था, यानी ये लोग उन लोग अगर हंगामा करते तो मौलाना जिब्रील साहब आए थे, उससे पहले इन लोग निजामुद्दीन छोड़ते थे। इधर सुनो, जब इसलिए नहीं छोड़े क्योंकि मौलाना साहब को मौलाना जुबैर साहब सपोर्ट में थे, बरोबर? लेकिन जब मौलाना साहब अकेले हो गए तो सबने मिलके शॉट मारे। हम देखो, तुमको बोलता, देखो सबसे पहली बात, जब चलने को लगा वहाँ पुलिस आई, आप जो लोग अलग हुए, ये लोग 22 साल से इस चीज को ट्राई कर रहे थे, लेकिन जब आलमी शूरा उस वक्त में मौलाना इनाम साहब ने जो बनाई हुई थी वो थी, तो उन्होंने ये लोगों की चलने नहीं दी। अभी तुमको बोलता हूँ, मौलाना साहब बच्चे है तुम्हारे हिसाब से, बरोबर? और 22 साल पहले मौलाना इनाम साहब ने उनको जबरदस्ती शूरा में दाखिल करा। हाँ, वो तो पता है। इनको क्यों नहीं दाखिल करा है फिर? उस वक्त कैसा था मेरे भाई, अभी का जो मामला नहीं, तुमको अरे भाई, मेरे उस वक्त में जो शूरा के अंदर मौजूद थे ना उन लोग, इधर सुनो ना, उस वक्त में जो शूरा के अंदर मौजूद थे ना, इंतकाल हुआ तो जो मौलाना साहब को जब कहने लगे कि भाई इसकी तकमील हो जाए, शूरा की तकमील हो जाए, तो मौलाना साहब क्यों इनकार करने लगे? मैं आपको बोलता हूँ ना, इधर सुनो ना, इस्तेमाल में जब ये हंगामा हुआ, इधर सुनो ना, शूरा की तकमील हो जाए तो इधर सुनो ना मेरे भाई, आपने कह रहे खुद कह रहे कि ये काम शूरा से चला है, तो बोल रहा हूँ, ये हो जाए क्या हो जाए ये बात का विषय। पहले ये लोगों को, ये लोग जैसे आपने मौलाना साहब को कटघरे में खड़ा किया ना, मैंने ये लोगों को खड़ा किया अभी। किसको? इसलिए खड़ा किया क्योंकि ये खुतूत के अंदर मौजूद है ना ये बात, यानी इनके वास्ते खत लिखा हुआ है कि इन्होंने उस आलमी शूरा ने, जो मौलाना इनाम साहब ने लिखी थी, कि उनको इनसे खतरा था। क्या था भाई? मेरे जब मौलाना जुबैर साहब ने जब उनको बुलाने लगे तो मौलाना जुबैर ने क्या कहे कि अगर मैं साहब को कुछ कहूँगा तो मेवात वाले हमसे टूट जाएंगे, मेवात वाले नाराज हो जाएंगे। ये बात पे मौलाना इब्राहिम साहब, अहमद लाल साहब को हम लोग खामोश करते हुए, इधर सुनो, हंगामा ना हो जाए। इधर सुनो, तुमको एक बात बोलता है, ये बात मौलाना साहब ने बोले थे। किन्होंने बोले थे? मौलाना जुबैर साहब ने नहीं बोले थे।
मौलाना जुबैर साहब ने बोले थे। नहीं, मौलाना इधर इधर सुनो फारूक भाई इधर साहब खुद बुला के बोले थे। इधर सुनो, मैं आपको बोलता हूँ, फारूक भाई बेंगलोर का ना, मैं आपको नंबर भेजता हूँ, उनसे फोन पे बात कर लेना आप। मौलाना शाह साहब को जब है ना उस वक्त में अमीर तय कर रहे थे, किस वक्त में, 22 साल पहले जी तय कर रहे थे, तो उस वक्त के अंदर वापिस आ रहे, कहाँ जा रहे मरकज, अच्छा। तो मैं क्या बोलता, सुनो आप है ना फारूक भाई बेंगलोर से पूछो, मौलाना शाह साहब को 22 साल पहले अमीर तय कर रहे थे। बात कर दो कितने साल पहले? 22 साल मैं तुमको एक 5 मिनट कॉल बैक करता हूँ। सुनो ना, कॉल बैक मत करो, मैं क्योंकि मैं थोड़ा सा, सुनो ना, मैं मुलाकात में हूँ, मेरे को मुलाकात में जाना है। तो शाम में बात कर देंगे। चलो ठीक है, शाम में कॉल लगा जी।